आनंद के इस पलों में आज हम यात्रा के इस चरण में हमारे पास स्थित मैनाल धाम में हम आए हैं। इसके लिए मैं हमारे मित्र का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित कर आज इस जगह मुझे लेके आए हैं। और मैं आज हमारे मित्र से यही जानना चाहूँगा। जी, आपका परिचय सबसे पहले। मेरा परिचय, मैं एडवोकेट इफ्तिखार मोइनुद्दीन अजमेरी हूँ और बेगू से बिलोंग करता हूँ। जी, आपने इतना अच्छा निर्णय लिया कि आज रविवार का दिन है, सब लोग अपनी खुशियाँ मनाने के लिए कहीं कहीं अपना मन, शरीर सबको शुद्ध करने के लिए, आत्मसात जीवन में करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपका ही धन्यवाद अदा किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो धन्यवाद है, हर चीज़ का धन्यवाद हम अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो आप अपने धन्यवाद के विषय पर आप जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या हमारे जीवन में हर व्यक्ति के प्रति, हर ईश्वर के प्रति, हर वो शख्स जो हमारा बुरा चाहता है या भला चाहता है, हम उसका भी धन्यवाद अदा करते हैं। आप अपने एक संक्षिप्त विचार इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मैनाल लाने के लिए बोला और मुझे मैनाल के लिए आने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड करता हूं कि आप मुझे लेके आए हैं। और जहां तक धन्यवाद का सवाल है, जीवन में आदमी को हर क्षण, हर दम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। आपने सभी शक्तियों में एक हमारी जो मुख्य शक्ति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। पर मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगा कि धन्यवाद केवल हम ईश्वर का तो सदैव हम करते ही हैं, क्या हमें उन लोगों का भी धन्यवाद अदा करना चाहिए जो हमारे प्रति जाने अनजाने में, कोई बस में जाते हुए हमें सीट देता है, कोई हमें जाने के लिए लिफ्ट देता है या कहीं जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो धन्यवाद के कहीं अवसर आदमी खोता है। तो क्या धन्यवाद का अवसर आदमी को ढूंढना चाहिए या स्वतः ही संज्ञान में आ जाता है? आदमी को सोचना चाहिए कि अपना जो जीवन ईश्वर ने दिया है वो उसके प्रति धन्यवाद तो रही है, उसका तो एक अलग चीजें हैं, वो अगले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आदमी अपने लिए छोटा सा भी कोई चीज, आपको पानी भी देता है, आपको कोई सीट दे दी, कोई जरा सा भी आपके लिए कोई काम आता है, तो उसका बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। ये मेरा दृष्टिकोण है और ये जीवन में हमेशा उतारना चाहता हूँ। दूसरों लोगों को भी मैं यही मेरा सलाह देना चाहिए कि हर आदमी को धन्यवाद दे। बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं इस कड़ी में आपसे आगे ये पूछना चाहता हूँ कि धन्यवाद देने के आपने प्रकार बताए हैं, क्या धन्यवाद रूपी जो एक अंदर का जो विचार है, मौलिकता के अंदर जो काफी अच्छाई है, क्या इसका जीवन में कोई फायदा भी होता है या केवल आत्मसंतुष्टि के लिए किए जाने वाला एक कार्य है? मैं इसके लिए आपको धन्यवाद के लिए आपने पूछ ही लिया, तो मेरे जीवन में जो इसका फायदा हुआ और मैं जो अपने जीवन में रोजाना जो धन्यवाद ग्रेटिट्यूड करता हूँ, उसके लिए आपका अगर आप मुझे 2-5 मिनट का समय दें तो मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। आप तो मैं पहले मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो सबसे पहला मेरा जो होता है, मैं ईश्वर को धन्यवाद 5 मिनट के लिए बैठता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में जो ईश्वर ने मुझे पैदा किया उसका धन्यवाद, ईश्वर ने जो मुझे जो बहुमूल्य दृष्टि, नयन दिए, आँख दी, उसके लिए मैं लाख बार, 1000 बार, जो मेरे पास शब्द नहीं उतना धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो उसने दिमाग दिया, जो मस्तिष्क दिया है, उसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूँ। जो मुझे हाथ दिए हैं उसके लिए मैं परिकल्पना नहीं करता हूँ कि इसके बिना अगर मेरा जीवन होता तो क्या होता, इसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूँ। मुझे जो उसने पैर दिए हैं उसका मैं कितना धन्यवाद दूँ। जो मुझे लंग्स, फेफड़े दिए, जो मुझे शरीर में सारी चीज़ें दी, तो मैं उसके लिए बारंबार, मुझे छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मुझे जो जबान, जिसको जबान दें, उसको जो स्वाद आता, हर चीज़ उसकी जो मैं कान से जो सुनता हूँ, अगर नहीं होता तो इसके लिए मैं कितना धन्यवाद दूँ। मैं सूंघने की शक्ति में जो मुझे जो खुशबू है उसी नाक से आती। तो ईश्वर ने मुझे, हमें इतनी चीज़ें दी हैं जिसका हम धन्यवाद देते देते थक जाएं तो भी कम है। मैं ईश्वर जो मुझे एक सांस देता है और वो लेता, अगर एक सांस रुक जाए
तो मेरा जीवन क्या होगा। तो मैं प्रत्येक सांस में ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जो सांस है वो तेरी है, इसके लिए तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने नियामत बताई, ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति का सही रूप से निरूपण करने के लिए आपने अभिव्यक्त किया। आपकी भावना की मैं बहुत कदर करता हूँ। इसी तरह से मैं आपसे विचार रखता हूँ कि आप जीवन में सभी लोगों को प्रेरणा दें कि ये जीवन का आपका बताया हुआ रास्ता नहीं, ये जीवन का मौलिक सिद्धांत है। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब आपने जो ये क्रियाएं, जो आभार प्रकट करने की जीवन में प्रेरणा ली, ये प्रेरणा आपको आखिर कहाँ से मिली और इसका करने से आपको क्या अंततः जाके आपको फायदा हुआ कि लोग आपके विचारों को, आपके अनुभवों को बांटकर जन समाज जो है वो इसका लाभ ले सके। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले 3 साल पहले मुझे मेरे आदरणीय गुरु BSR ने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया था कि आप आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद को लाइए, क्योंकि आप जितना ईश्वर में परिपूर्णता उसके जो दिया गया है उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे तो ईश्वर, आप जितना धन्यवाद करोगे ईश्वर उसका 100 गुना आपको ज़्यादा देंगे। मैं ये चीज़ अपने जीवन में जब से उतारा हूँ 3 सालों से, मैंने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस किया। बहुत समृद्धि, खुशहाली और जीवन में आनंद, परम आनंद। इसी धन्यवाद, जितना मैं धन्यवाद ईश्वर को देता हूँ, ईश्वर मुझे और बढ़ाकर उससे ज़्यादा चीज़ें देता है। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट, निवेदन करना चाहूँगा, आप हर आदमी जीवन में प्रत्येक दिन ईश्वर को या जो भी आपके कोई काम आता है उसको धन्यवाद अर्पित करें हैं। आपके जीवन में आपका जीवन बहुत ऊंचाई की ओर जाएगा, बहुत समृद्धि के जाएगा, खुशहाली का जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को आप जीवन में उतारें। मैं भी पुनः आपकी विचारों से अभिभूत होकर मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में हमें दी। आपके इन विचारों से कई लोग प्रेरणा लेंगे। मुझे